हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें हमारा जो फॉर्मेट है, जो एड्रेस फील्ड है, वो ये या फिर तो वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 2 या फिर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक आपको एक्सप्रेशन दिया है, हमें उस एक्सप्रेशन को 3 एंड 2 एड्रेस से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है या जो एक्सप्रेशन जिसको हम बोले, वो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। एक्स में हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमें दिया है d माइनस ई मल्टीप्लाइड बाई एफ, और इसको हमें ऐड करना है g मल्टीप्लाइड h। इसको हमको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस से सॉल्व करना है और हमको इसको 2 एड्रेस से सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 3 एड्रेस से। तो मैं यहाँ पे जिसके लिए कर रही हूँ पहले मैं वो लिख देती हूँ। तो हम इसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लेके सॉल्व करने वाले हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें हम सबसे पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा सॉल्व हो जाएगा तो बीच में हमारा डिवीजन है, हम उसको डिवाइड कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी है। सबसे पहले हम b इंटू सी करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 एड्रेस से कर रहे हैं, इसका मतलब है हम 3 लोकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई किया b एंड c को और इसको हम स्टोर कर देंगे R1 में। अगर आप इसको देखें तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मेमोरी यूनिट जो हमारी c है उसको हम ऐड कर देंगे मेमोरी यूनिट हमारी b से, और वो हम स्टोर कर रहे हैं R1 में। तो हमारा देखा जाए ये जो है ये हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, R1 में। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का लिखा हुआ है। अब इस R1 को हमको ऐड करना है। अगर आप देखेंगे A से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और हम क्या ऐड कर रहे हैं, इस R1 को A से ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 कॉमा A, और इसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको स्टोर R1 में ही कर लेते हैं। तो अगर आप इधर देखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इधर थोड़ा सा गैप कर ले रही हूँ क्योंकि फिर ये दोनों चीजें बहुत पास हो जाएंगी तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप करके लिखूंगी, अब यहाँ पे आएगा ये। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने R1 को ऐड किया है अपनी मेमोरी यूनिट हमारा जो A है उसको ऐड करके हमने जो रिजल्ट है वो वापस से R1 में स्टोर कर दिया है। अगर मैं आपको ऊपर बताऊं तो ये हमने b इंटू सी किया था, R1 में स्टोर किया था। जब हमारा एक बार b इंटू सी आ गया था जो हमें R1 में मिल रहा था, हमने क्या किया, इस R1 को इस a के साथ ऐड कर दिया और जो भी रिजल्ट आया वापस से हमने R1 में ही स्टोर कर दिया। तो मतलब अब जो ये है हमारा न्यूमिनेटर वो हमारा कहाँ पे स्टोर्ड है, R1 में स्टोर्ड है। चलिए अब करते हैं डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे हम e इंटू एफ से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MUL। हमें क्या करना है, E इंटू एफ, मतलब E को F से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ लिखा E, हमने यहाँ लिखा F, और जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद, सपोज हमने उसको रजिस्टर R2 में स्टोर कर दिया। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। मेमोरी यूनिट जो भी E है उसको हम ऐड कर रहे हैं F से, तो हमने यहाँ पे लिखा F और वापस से इसको स्टोर कर दे रहे हैं हम R2 में। तो ये हमारा E और F था वो हमारा R2 में हो गया। चलिए इस R2 को अब हमें क्या करना है, इस R2 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ये D जो है वो R2 से सब्सट्रैक्ट होने वाला है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले ऑप कोड लिख देते हैं। तो ऑप कोड मेरा क्या है, सब्सट्रैक्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस D को सब्सट्रैक्ट करेंगे R2 से, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा स्टोर कहाँ होने वाला है, इस R2 में ही स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा हमने लिख दिया R2। ध्यान रखिएगा ये D R2 से हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे D R2 से किया है। चलिए इसको अगर इस फॉर्मेट में देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी यूनिट D को
ऐड कर रहे हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्ट है, यहाँ सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेमोरी यूनिट किसके साथ, हमारा, सॉरी मेमोरी यूनिट नहीं है ये, R2 है, R2, ये R2 दिख रहा है, R2 के साथ, और इसको हम वापस से स्टोर कर दे रहे हैं R2 में। अब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, हमने सबसे पहले E इंटू एफ किया था, इस E इंटू एफ को हमने कहाँ स्टोर कर दिया था, R2 में, और एक बार जब मेरा इसका रिजल्ट आ गया था तो हमने क्या किया था, D को R2 से माइनस कर दिया था, और जो रिजल्ट था वापस से हमने कहाँ स्टोर कर दिया, R2 में। तो अब जो इस पर्टिकुलर इस छोटे से एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो हमको R2 में मिल रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट से, डिनोमिनेटर के ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारा जो ऑपकोड होगा वो MUL होने वाला है, और हमें मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, तो हमें G का मल्टीप्लिकेशन करना है H के साथ, और हमारा जो रिजल्ट है वो सपोज हम R3 में स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम G को H के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट है वो हम R3 में स्टोर कर रहे हैं। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये कैसा लिखेंगे हम इसको, मेमोरी यूनिट हमारी G, कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं उसका, जो भी हमारा मेमोरी यूनिट H में जो भी कंटेंट है उससे, और जो रिजल्ट है उसको हम R3 में स्टोर करवा दे रहे हैं। तो ये हमारा इस तरीके का हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारा जितना छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड करके इसको सॉल्व किया है तो वो हर पार्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर ओवर नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में हमारी जो R2 की वैल्यू थी जिसमें हमारा D माइनस E इंटू एफ था, और हमारा R3 जिसमें G इंटू एच था, G और H का मल्टीप्लीकेशन था वो R3 में है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ऑपकोड में हम लिखते हैं ऐड। ऐड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 को ऐड करना है R3 से, और इसका रिजल्ट एक काम करते हैं R2 में ही स्टोर कर लेते हैं, तो हमने ये R2 लिख दिया। अब इससे होगा क्या, ये R2 जिसमें हमारा ये एक्सप्रेशन था और R3 जिसमें हमारा ये एक्सप्रेशन था, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है वापस से R2 में स्टोर कर दे रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R2 दैट इज D माइनस E इंटू एफ added to G into H that is R3, तो यहाँ हमने R3 किया, और जो रिजल्ट है वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, R2 में, तो हमने R2 में स्टोर कर दिया। अब आप देखेंगे जो हमारा ये रिजल्ट है डिनोमिनेटर, ये आपका स्टोर्ड आपको कहाँ मिलेगा, R2 में मिलेगा, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो न्यूमिनेटर है उसका रिजल्ट मेरा कहाँ पे है, R1 में है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सीधा डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऑप कोड लिख देते हैं, डिव लिखेंगे और हम लिखेंगे R1 कॉमा R2, और R1 और R2 का जो भी रिजल्ट है एक काम करते हैं, हम उसको कहाँ स्टोर कर देते हैं, X में, क्योंकि हमारा 3 एड्रेस है, हमें रिजल्ट एक्चुअली X में चाहिए है, तो हमने यहाँ पे X कर दिया। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसमें R1 दैट इज हमारा ये वाला जो न्यूमिनेटर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिनोमिनेटर से, जो कि हमारा R2 में स्टोर्ड है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है R2 में है, तो हमने यहाँ R2 किया, और जो हमारा रिजल्ट है वो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि वो हमें X में चाहिए, इसीलिए हमने उसको X में डाल दिया, तो यहाँ पे हम मेमोरी यूनिट हमारा जो X है उसमें इसका रिजल्ट प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जो हमें क्वेश्चन दिया था, इस एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरह उसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में इसी एक्सप्रेशन को हमको 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या 2 एड्रेस का यूज करके सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम एक्सप्रेशन को 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये सेम एक्सप्रेशन 2 एड्रेसेस का इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व होने वाला है। चलिए इसके लिए भी हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो जो क्वेश्चन गिवन था वो सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, डिवाइड करना है इसको d माइनस ई इंटू एफ, और इसके बाद हमारा इसको ऐड कर देना है G
इंटू एच से। ये हम कर रहे हैं अब किसके लिए, टू एड्रेस के लिए। तो मैं यहाँ पे टू एड्रेस लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों एक ही बोर्ड में लिखे हैं तो बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखी। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम केवल दो एड्रेस लोकेशन का ही इस्तेमाल करके इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि कम से कम हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जब देखा था तो रजिस्टर रेफरेंस था वो हमारा चीप था, मतलब रजिस्टर रेफरेंस में हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, लेकिन रजिस्टर कॉस्टली होते हैं। तो हमारा मोटिव रहता है कि कम रजिस्टर का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करें। तो हम मिनिमम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट हम करेंगे सेम न्यूमिनेटर से, फिर हम डिनोमिनेटर पे जाएंगे और पार्ट्स में ही इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें तो हम करेंगे b इंटू सी, है ना। और इसके लिए हम उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वहां 3 एड्रेस था, यहाँ हमें केवल 2 एड्रेसेस का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो b है उसको एक रजिस्टर में मूव कर देते हैं। हम कर रहे हैं मूव, हम किसको मूव कर रहे हैं, हम b को R1 में मूव कर रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम मेमोरी लोकेशन b को R1 नाम के एक रजिस्टर में मूव कर रहे हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब इस b को R1 में मूव करने के बाद हम क्या करेंगे, b के साथ जो करना है, जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय c। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MUL। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस C को R1 के साथ, और R1 में क्या है, B है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1। सॉरी, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, ये तो ऐसा ही है, R1 है। इसको देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें जो हमारा कंटेंट C है, हमारा कैसे लिखेंगे, मेमोरी यूनिट जो भी C में है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 से। R1 में अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, B है, और उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, R1 में स्टोर कर दे रहे हैं। तो इस तरीके का ये दो एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है a के साथ। इसका जो रिजल्ट है, आई मीन b इंटू सी हमको कहाँ मिल रहा है, R1 में मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा ना हो। तो ये जो b इंटू सी है R1 में है, R1 को हमें ऐड करना है a के साथ, क्वेश्चन में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले ऑप कोड लिखते हैं। ऑप कोड हमारा ऐड है, सामने सामने दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस R1 को, सॉरी, इस A को हम R1 में ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कैसे लिखेंगे हम, हमारा जो R1 है वो ऐड हो जाएगा मेमोरी यूनिट जो भी A में है हमारा कंटेंट, और जो रिजल्ट आ रहा है वो वापस से हम R1 में स्टोर करवा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने पहले ही बोला था कि हमें मिनिमम रजिस्टर का इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमने पूरा न्यूमिनेटर केवल एक ही रजिस्टर के साथ सॉल्व कर दिया है। अब और भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो क्वेश्चन ना गलत हो जाएगा, क्योंकि टू एड्रेस में जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, हमें मिनिमम रजिस्टर्स का ही इस्तेमाल करना है। और पूरा न्यूमिनेटर हमारा किस में आ गया, अब आप देखोगे तो ये जो पूरा न्यूमिनेटर है वो हमारा सॉल्व होके हमने R1 में ही स्टोर कर दिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर को भी हम कुछ इसी पार्ट्स में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम E इंटू एफ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमें सेम वही करना होगा, हमें मूव करना होगा हमारे E को रजिस्टर में। तो एक काम करते हैं, हमारा जो E है उसको हम R2 नाम के एक रजिस्टर में मूव करा देते हैं। इससे होगा क्या, जो भी मेमोरी यूनिट हमारी E है, हमारा वो कंटेंट R2 में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इस E के साथ क्या करना है, तो हमें इस E में मल्टीप्लाई करना है F को। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अपना ऑप कोड, दैट इज मल्टीप्लाई, क्योंकि सामने दिख रहा है MUL, मल्टीप्लाई करना है तो MUL लिखा। और हमें इस हमारे R2 को मल्टीप्लाई करना है D से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे D और R2।
इसको सिंपल समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। हमने किया R2 को मल्टीप्लाई D से, मेमोरी यूनिट D से, और जो रिजल्ट है वो हमारा हमने वापस से R2 में स्टोर करवा दिया। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमारा इसका जो रिजल्ट है वो फिलहाल हमें कहाँ दिखने वाला है, R2 में दिखने वाला है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हमको ये चीज सॉल्व करनी है, G इंटू एच, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। सेम वही करेंगे, हम यहाँ पे मूव करेंगे हमारे G को एक दूसरे रजिस्टर में, दैट इज R3 में। तो हमने यहाँ पे लिखा G और इसको हम R3 में मूव कर देते हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या कि ये जो हमारा G है, मेमोरी यूनिट, जो भी हमारा कंटेंट है वो हम R3 में स्टोर करवा दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो G है इसको हम ये जो H है इसको हम R3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप कोड होगा वो अगेन मल्टीप्लीकेशन है। तो हमने यहाँ MUL ऑप कोड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे H को हमने मल्टीप्लाई किया है R3 से, क्योंकि G ऑब्वियसली हमारा R3 में है, जस्ट अभी हमने देखा, तो हमने यहाँ पे किया इसको R3। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, R3 जिसमें कि हमारा G है उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी H को। तो हमने इस तरीके से लिखा और जो रिजल्ट है वो मेरा कहाँ जा रहा है, वापस से R3 में ही जा रहा है। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है वो हमें कहाँ मिल रहा है, R3 में मिल रहा है। चलिए अब हमारा पीसेस में तो सब कुछ हो गया है, अब थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट कर देते हैं। हमारा क्या करना है, अब हमको R2 को ऐड करना है R3 से। R2 मतलब D माइनस E इंटू F, R3 मतलब G इंटू H। इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, हम ऑप कोड लिखते हैं, दैट इज ऐड, और उसके बाद हम करते हैं R2 को ऐड R3 से। अब आप देखेंगे जब हम R2 को R3 से ऐड कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 प्लस R3। तो हमारा ये आ गया और जो रिजल्ट है वो वापस से हमारा फर्स्ट जो भी ऑपरेंड होता है उसमें चला जाता है। तो ये हमारा R2 जो फर्स्ट ऑपरेंड था इसमें, उसमें चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है, अब ये जो टोटल वैल्यू है अब वो हमने कहाँ स्टोर कर दी है, R2 में स्टोर कर दी है। चलिए अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो R1 में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो R2 में है। इनके साथ हमें क्या करना है, तो इनके साथ हमको करना है डिविजन। ये आपका डिविजन दिया है, तो जस्ट सिंपल है, DIV फॉर डिविजन, ऑप कोड लिख दीजिए और उसके बाद आप R1 को डिवाइड कर दीजिए R2। और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा कुछ लिखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा आपको, R1 will be divided by R2, और यहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट है वो वापस से R1 में आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया सॉल्व, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हमको जो रिजल्ट है वो R1 या किसी रजिस्टर में नहीं चाहिए, हमको एक मेमोरी लोकेशन में चाहिए है। बस लास्ट में एक सिंपल सा आपको मूव ऑप कोड लिखना होगा और इस मूव ऑप कोड में आपको क्या करना होगा, जो भी रिजल्ट R1 में है फिलहाल उसको आपको जो भी गिवन होगा वहां पे स्टोर करवा दीजिएगा। तो इससे होगा क्या, हमारा जो भी R1 है, जो भी कंटेंट है R1 में, वो मेमोरी लोकेशन X पर जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने देखा कैसे हमने सेम एक्सप्रेशन को ही 3 एड्रेस और 2 एड्रेस लेके हमने सॉल्व किया। 3 एड्रेस में हमारे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं हमारे 2 एड्रेस में, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिंपल इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सब करके। तो ये है हमारा एक एक्सप्रेशन जिसको हमने 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस से सॉल्व किया है।